आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद का जो नया बुक आया है, रोशन आनंद सर का जो नया वाला जो करंट अफेयर का बुक आया है, वो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, ठीक ना। उसी बुक को हम इस चैनल पर पूरे तरीके से आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक ना। पूरा करंट अफेयर यहाँ से लेकर के मतलब पूरा 2025 का इसमें करंट अफेयर दिया गया है, ठीक ना। और इस बुक को हम इस यूट्यूब चैनल पे पूरा तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाले हैं। आज जो है डे 1 है और डे 1 में हम यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव को देखेंगे जो कि 2025 में हुआ था, ठीक ना। इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आप सभी के बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं वीडियो को और बारीकी से हम यहाँ पे कवर करते हुए सारी चीज़ों को बारीकी से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे चुनाव के बारे में मुख्य बिंदु को जानेंगे, ठीक ना, कि आखिर इस चुनाव की घोषणा जो था वो किस आयोग के द्वारा कब किया गया था, ठीक ना। और चुनाव का जो था वो किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा किया गया, ठीक ना। और किसने कब चरण कितने चरण में आपका चुनाव हुआ, कब चुनाव हुआ, कब आपकी वोट की गिनती हुई, किस वोट से कितने वोट से कौन सी पार्टी यहाँ पे जीती हुई है, उन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। सबसे पहले घोषणा की बात करते हैं यहाँ पे। तो भारत निर्वाचन आयोग ने यहाँ पे बिहार विधानसभा के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को की है। 6 अक्टूबर 2025 को की है। आम चुनाव की घोषणा कब की है? 6 अक्टूबर 2025 को की है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, यानी बिहार चुनाव की घोषणा कब की गई है? तो 6 अक्टूबर 2025 को किया है। उसके बाद बात करते हैं तो आचार संहिता यानी आदर्श आचार संहिता। इस घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने बिहार में मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य के आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश भी जारी किए हैं। इसके बाद क्या किया गया है? यहाँ पे आदर्श आचार संहिता लागू करने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है और ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से दिखाया गया है। अब बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव जो था उसका शेड्यूल क्या था। तो ये जो था 2 चरणों में आपका यहाँ पे चुनाव कराया गया था। फर्स्ट चरण का चुनाव आपको 6 नवंबर 2025 को हुआ था और दूसरा चरण का चुनाव यहाँ पे 11 नवंबर 2025 को हुआ था। और इसकी वोटों की गिनती की बात करते हैं तो 14 नवंबर को वोटों की गिनती कराई गई थी। अब बात करते हैं कि कितने मतदाताओं ने इसमें जो है भाग लिया और कितने मतदाता जो भाग लिया और कितने प्रतिशत मतदाताएँ थे और कितना जो है अगले बार की अपेक्षा इस बार इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, उन सभी को देख लेते हैं। तो बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या जो था बात करते हैं तो यहाँ पे 7.43 करोड़ है, ठीक ना। इतने जो है बिहार में कुल मतदाता है, लेकिन इसमें से पुरुषों की मतदाताओं की बात करते हैं तो 3.92 करोड़ है, जबकि करीब यहाँ पे महिलाएं जो है वो 3.50 करोड़ यहाँ पे महिला है, ठीक ना। 3.50 करोड़ महिला मतदाता है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं कि थर्ड जेंडर मतदाता कितना है, तो यहाँ पे 1725 जो है आपको थर्ड जेंडर मतदाता यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसी में अगर दिव्यांग की बात करते हैं तो 7.2 लाख जो है आपको यहाँ पे दिव्यांग जो थे वो मतदाता यहाँ पे थे इस बार, ठीक है। और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की बात करते हैं तो 4.04 लाख यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 85 वर्ष से भी ज़्यादा यहाँ पे मतदाता हो जाते हैं। और बात करते हैं कि 100 वर्ष से भी अधिक मतदाता कितने थे, तो 14,000 मतदाता ऐसे थे जो कि 100 वर्ष से भी ज़्यादा मतदाता यहाँ पे इस चुनाव में भाग लिए थे, अपना मत यहाँ पे दिए हुए थे, ठीक ना। फर्स्ट टाइम का वोटर यहाँ पे 14 लाख, ठीक ना। फर्स्ट टाइम में वोटर यहाँ पे लगभग कितने? 14 लाख थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि दल और यहाँ पे गठबंधन, किस दल में कितनी सीटें जो है कौन सा दल जो है कितनी सीटें पर चुनाव लड़ा है, उसको एक बार हम लोग पूरा ब्यौरा इसका अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दल दिया गया, यहाँ पे चुनाव चिन्ह उसका है और यहाँ पे लड़ी गई सीटें, यानी कौन सी पार्टी जो है कितने यहाँ पे सीटों पे चुनाव लड़ी है। भारतीय जनता की बात करते हैं यानी एनडीए की बात करते हैं, यहाँ पे कमल चिन्ह का चुनाव चिन्ह है, इसने 101 सीटों पे चुनाव लड़ा है और यहाँ पे इसको जीत दर्ज किया है यहाँ पे 89, ठीक ना। इसको आगे हम देखेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार ने, जो कि इनका तीर छाप है, इन्होंने यहाँ पे 101 सीट पे चुनाव लड़ा है और इन्होंने इसमें से जो कुल मिलाकर 85 सीटें यहाँ पे अपनी हासिल किया है, ठीक ना। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करते हैं जिसका हेलीकॉप्टर है यानी चिराग पासवान जी का, तो उन्होंने जो था 28 सीटों पर चुनाव लड़ा है। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि यहाँ पे सेक्युलर की बोला जाए तो कुल्हाड़ी यहाँ पे कहाड़ी जो है यहाँ पे इसका जो कहा जाता है चुनाव चिन्ह, और इसने जो है पूरे यहाँ पे 6 सीटों पे चुनाव लड़ा है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करते हैं गैस सिलेंडर, इसने जो है आपको यहाँ पे 6
सीटें पे चुनाव लड़ा है। निर्दलीय की बात करते हैं, यहाँ पे 1 सीट पे चुनाव लड़ा गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी पार्टी जो थी किसको जो है, मतलब कि यहाँ पे कुछ नोट में बातें दी गई हैं, इसको आप लोगों को ध्यान में रख कर चलना है। देखिए मढ़ौरा से, यानी मढ़ौरा छपरा से यहाँ पे लोजपा के उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन क्या किया गया है, रद्द हुआ है। यानी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ। पूछ सकता है सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ है इस चुनाव में, तो वो कहाँ से बिलोंग करती थे? वो छपरा मढ़ौरा से बिलोंग करती थे। वो कौन थे? तो सीमा सिंह का चुनाव कौन थी? सीमा सिंह का चुनाव क्या वहाँ पे रद्द किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार का यहाँ पे समर्थन भी यहाँ पे किया है, ठीक ना। निर्दलीय उम्मीदवार एनडीए ने क्या किया है, यहाँ पे अंकित कुमार का समर्थन यहाँ पे किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ें देखते हैं। अब बात करते हैं गठबंधन दल, ठीक ना। कि गठबंधन की दल थी, उसने कितने सीटों पे चुनाव लड़ी है, ठीक ना। तो गठबंधन की दल सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी लालटेन जिसका चुनाव चिन्ह है, उसने जो है 142 सीटें पे चुनाव लड़ा था, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था पंजा जिसका है, उसने 60 सीटें पर चुनाव अपना लड़ा था। और बात करते हैं यहाँ पे भाकपा माले यानी कि लाल झंडा के तीर निशान वाले यहाँ पे तीन तारा वाले यहाँ पे 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि हंसुआ हथौड़ा जिसका चुनाव चिन्ह है, उसने 4 सीटों पर अपना चुनाव लड़ा था, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसका हंसुआ बाली है, उसने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। विकासशील इंसान पार्टी जिसका नाव चिन्ह है, इसने जो है 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे नोट में बातें यहाँ पे दी गई है। नोट यानी कि मोहिनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और यहाँ पे सुगोली से वीआईपी के उम्मीदवार की यहाँ पे शशि भूषण सिंह का नामांकन भी रद्द हुआ है, ठीक ना। ये रद्द हुआ है या नामांकन, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नोट में बातें कुछ इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक ना। अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो जन स्वराज ने यहाँ पे 280 सीटें और बहुजन समाज पार्टी 130 सीटें और यहाँ पे AIMI जो था उसके उस पार्टी का 25 सीटें और यहाँ पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पे 25 सीटें, ठीक ना। ये अन्य पार्टियाँ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं कि आखिरकार जो बिहार में विधानसभा का 2025 का चुनाव का परिणाम क्या था, यानी किस पार्टी ने कितने यहाँ पे सीटें अपनी लाई है, ठीक है ना। किस पार्टी ने कितने सीटें जीती हुई है, तो चलिए इस बात को बात कर लेते हैं। सबसे पहले पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी जो कि आपको गठबंधन सरकार था, इसने कुल मिलाकर 89 सीटें जीता था और जनता दल यूनाइटेड यहाँ पे 85 सीटें जीता था। राष्ट्रीय जनता दल की बात करते तो 25 सीटें यहाँ पे जीती है। लोजपा की बात करते हैं रामविलास पासवान यानी हेलीकॉप्टर छाप यहाँ पे 25 सीट में से 19 सीट यहाँ पे जीते हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो 6 सीटें यहाँ पे जीती है, ठीक ना। इस पार्टी की बात करते हैं 5 सीटें यहाँ पे 5 सीटें 4 सीटें और यहाँ पे कुल मिलाकर 5 सीटें, ठीक ना। तो इसको आप अन्य तरीके से अच्छे तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक ना। और नोट करते रहिएगा, इससे क्या होगा कि आपको कुछ भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा तो आप यहाँ पे अपने कॉपी को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मतदान जो था वो किस तरीके से हुआ था। तो कुल मतदान जो था ना वो 67.13% आपको मतदाता थे, ठीक ना। कुल मतदान इतना हुआ था, जिसमें पुरुष लोग मतदान किए थे यहाँ पे 62.98% यहाँ पे कुल मिलाकर यहाँ पे पुरुष मतदाता थे। और यहाँ पे महिला मतदान जो की थी वो 71.78% कुल यहाँ पे क्या हुआ था, मतदान यहाँ पे हुआ था। तो ये मतदान का कुछ शेड्यूल था, ठीक ना। अब बात करते हैं कटिहार में सर्वाधिक मतदाता, सबसे ज़्यादा मतदाता कहाँ पे है, तो कटिहार से सबसे ज़्यादा मतदाता जो था वो मतदान किए थे कितना, तो 78.63% क्या था मतदान यहाँ पे हुआ था। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कटिहार में ही हुआ था। पटना में सिर्फ और सिर्फ 55.02% मतदान हुआ, जबकि यहीं पर दीघा विधानसभा सीट पर यहाँ पे 39.10% ही मतदान हुआ है। सबसे अधिक वोटों की जीत जो है जदयू के उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल का 73,572 वोटों से ये जीते हैं, जबकि सबसे कम वोटों से अंतर से जीतने वाले जेडीयू के ही यहाँ पे राधा चरण सिंह होने वाले जो कि 27 वोटों से यहाँ पे चुनाव जीते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रह गया क्या उस चुनाव का प्रक्रिया। लेकिन अब बात करते हैं चुनाव पूरा हो गया उसके बाद कौन सा मंत्रालय जो है किसको मिला हुआ है, ठीक ना।
तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे ज़्यादा अगर मैं इसको डिफाइन करने लगूँ, इसको बताने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक ना। मैं यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए बता देता हूँ, यहाँ पे निर्वाचन मंडल दिया गया है, ठीक ना, और यहाँ पे किस पार्टी के हैं इसमें दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मंत्री का नाम, यहाँ पे मंत्री का नाम दिया गया है, कौन सा मंत्री है, ठीक ना। और यहाँ पे उसको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, जैसे गृह मंत्री जो है आपको सम्राट चौधरी, इसी प्रकार से, ठीक ना। तो इनको जो है जैसे नीतीश कुमार है, तो इनको जो ये कौन कौन से मंत्रालय इनके हाथों में है, ठीक ना, ये सभी आपको दिख जाएगा, ठीक ना। मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप यहाँ पे पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, ठीक ना, मैं यहाँ पे पार्ट 2 लाऊंगा ही लाऊंगा, ठीक ना। इसका पूरा का पूरा बुक आपको, पूरा जितना बुक है पूरा तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।